कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप लोगों के साथ है, कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, आपकी सभी मांगों का हम लोग आपके साथ रहेंगे। इस सरकार को झुकाने का काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी आपके साथ करने से करना है। डबल इंजन जब लगाया जाता है या तो कोई इंजन खराब हो या दोनों ही इंजन खराब हो। आप देखिए कि आज कर्मचारियों को यहाँ पर भूखा प्यासा बैठना पड़ रहा है, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी। इनकी सभी मांगों को पहली कलम से मांगने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। देखिए आपके सामने मैं ये सिंगला जी को फोन लगाता हूँ, उठा लेते हैं तो मैं भी आपके सामने बोलता हूँ कि जी कैसे काम चलेगा। सुधीर सिंगला विधायक को फोन लगाया जा रहा है पंकज डावर के मोबाइल से, घंटी भी जारी है परंतु उनका फोन नहीं उठ रहा है। हमें विधायक की जरूरत नहीं, हम सक्षम है। आने वाले टाइम में इनको विधानसभा भी छोड़नी पड़ेगी, लोग सवाल पूछेंगे, सरकार की भी छटनी तय है। नगर पालिका सफाई कर्मचारियों का धरना आज गुरुग्राम के सुधीर सिंगला विधायक के दरवाजे के बाहर चल रहा है, परंतु सुधीर सिंगला बताए जा रहे हैं घर पे है या नहीं है, बाहर ही बताया जा रहा है। यहाँ पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंकज डावर गुरुग्राम से हमारे बीच पहुंचे हैं। पंकज डावर कैसे देख रहे हैं कि आज बार बार नगर पालिका कर्मचारियों को धरने पर बैठना पड़ रहा है, जबकि इन लोगों का वो काम है कि जो कार्य हम नहीं कर सकते, जो हम सफाई नहीं कर सकते, हमें अपने माँ बाप का, अपने भाई बहनों का कचरा उठाने में दिक्कत होती है, वो ये लोग कार्य करते हैं। तो आज इंसानियत के नाते आप बार बार लोगों के बीच पहुंचते हैं, तो मुझे बताइए कि आज क्या सरकार इनको 3480 लोगों को बाहर निकाला है, कितना ठीक है, और आप बार बार समर्थन करते हैं, तो इस समर्थन का क्या आप भी सरकार से मांग क्या करते हैं? देखिए डबल इंजन की सरकार आज हरियाणा में है। डबल इंजन जब लगाया जाता है या तो कोई इंजन खराब हो या दोनों ही इंजन खराब हो। आज ये सरकार बिल्कुल बुरे तरीके से खराब हो चुकी है और एक जबरदस्त तरीके से आज जनता के अंदर आक्रोश है। आप देखिए कि आज कर्मचारियों को यहाँ पर भूखा प्यासा बैठना पड़ रहा है, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी। इनकी मांगों को मानने में तकलीफ क्या है। करोड़ों अरबों रुपया आप अपने दोस्तों का, बड़े बड़े जो घराने हैं उनका माफ करते हो और इनको देने में तकलीफ क्या हो रही है। कांग्रेस पार्टी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जब तक इनकी मांगों को नहीं माना जाता साथ खड़ी है। और आज रही बात विधायक जी की, तो मैं कहता हूं कि बड़ी शर्म की बात है कि विधायक जी आपको इन्होंने वोट देके जितवाया था, कल को आप किस मुंह से, क्या आपको शर्म नहीं आएगी कि इनके पास दोबारा वोट मांगने में। आज आपका कोई प्रतिनिधि यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, भाजपा का कोई नेता, भाजपा के तो सैकड़ों नेता गुड़गांव में है। तो भाजपा के नेता आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस शासन में आप बढ़ा देते हैं। देखिए अब शासन किसका है, मैं कहता हूं कि पहली कलम से, मैं वादा करता हूं आपके कैमरे पे, पहली कलम से कांग्रेस की सरकार 2024 में बनने जा रही है। इनकी सभी मांगों को पहली कलम से मांगने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। ये चुनावी स्टैंड तो नहीं? बिल्कुल नहीं जी, हमेशा से कांग्रेस पार्टी इनके साथ रही है, ये पहले भी और आगे भी सदा रहेगी जी। तो आज आपने कहा कि समर्थन देंगे, अब इनका कल फिर इनका कहना है कि विधायक जी निकल के जब तक नहीं आते इनकी बात नहीं सुने, कल ही राकेश दौलताबाद के पास भी जाएंगे। परंतु जब देखा जाए कि अगर कभी भी नगर निगम की बात होती है तो उसमें विधायक सुधीर सिंगला, सत्यप्रकाश जरावता और सुधीर राकेश दौलताबाद का नाम बड़ा उठ के आता है, वो कोई भी विषय हो। देखिए आपके सामने मैं ये सिंगला जी को फोन लगाता हूँ, उठा लेते हैं तो मैं भी आपके सामने बोलता हूँ कि जी कैसे काम चलेगा। पंकज डावर इस समय सुधीर सिंगला जो विधायक हैं उनको फोन कर रहे हैं, उनको फोन करके ये बताना चाह रहे हैं कि अब अगर विधायक सुधीर सिंगला उनका फोन उठाते हैं तो वो स्पीकर ऑन करके सुनाना चाहेंगे। स्पीकर को एक बार स्पीकर को लाओ इधर, एक बार स्पीकर ले आओ। फोन उठाया नहीं, देखो ये आपके सामने फोन जा रहा है, उन्हीं का नंबर है, उन्हीं का नाम है। सुधीर सिंगला विधायक को फोन लगाया जा रहा है पंकज डावर के मोबाइल से, घंटी भी जारी है परंतु उनका फोन नहीं उठ रहा है, ऐसा पंकज डावर का कहना है। मेरा कहना नहीं है, ये आपके सामने है, हैंड फ्री फोन है। जो विधायक फोन ही नहीं उठा रहा, जनता के प्रतिनिधियों के फोन ना उठाना, तो यही तो इन लोगों की खासियत है। मैं कहता हूँ अगली बार आप वोट मांगने तो आओ,
तो ये सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। आज अगर देखा जाए इनकी खाने पीने की, पानी की व्यवस्था, सभी लोग ऐसे बैठे हुए हैं, विधायक बाहर नहीं आते या फिर उनको किसी प्रतिनिधि को भेज के इनकी व्यवस्थाएं करवा सकते थे। देखिए, कोई अपने दरवाजे पे आता है। देखिए विधायक का तो मुझे पता नहीं, अगले 20 मिनट के अंदर हमारी तरफ से सारी व्यवस्था यहाँ पर हो जाएगी। पानी, खाने पीने की सारी व्यवस्था अगले 20 मिनट के अंदर यहाँ पर हो जाएगी। हमें विधायक की जरूरत नहीं, हम सक्षम है, हमें विधायक की कोई जरूरत नहीं है। अगले 20 मिनट में आपको यहाँ पर सब कुछ मिलेगा। धन्यवाद। हमारे साथ नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष शास्त्री जी मौजूद हैं। शास्त्री जी, आपका निरंतर अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, भूख हड़ताल पर लोग बैठे। अब आपने आज विधायक सुधीर सिंगला के घर के बाहर आपने जिस प्रकार से धरना दे रखा है, कल आप राकेश दौलताबाद विधायक के यहाँ देंगे, फिर उसके बाद आप पहुँचेंगे गुरुग्राम कमिश्नर के यहाँ। तो आप निरंतर 2014 से अपनी जो मांग कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि आज इन 3480 सफाई कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है, तो आज आपने इन समस्याओं के साथ में जो पहले से चली आ रही हैं, अब इन 3480 और कर्मचारी हैं, इनकी समस्याएं कम करने की अपेक्षा बढ़ और गई। दरअसल हरियाणा सरकार की जो कथनी और करनी है उसमें बहुत अंतर है। सरकार ने प्रदेश की सत्ता और देश की सत्ता पर ये कहकर के कब्जा किया था कि वो बेरोजगारों को रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे, सबका विकास करेंगे, लेकिन आज उसके विपरीत सारे काम हो रहे हैं। गुरुग्राम में 3480 कर्मचारियों के अलावा प्रदेश भर में पालिका परिषद और निगमों के अग्निशमन के लगभग 5000 लोगों की छटनी कर दी है और इन छटनीग्रस्त कर्मचारियों का 4-4 माह का वेतन ठेकेदारों द्वारा नहीं दिया गया है। ईएसआई ईपीएफ को भी वो काट गए, खा गए हैं। कुल मिलाकर के आज प्रदेश में जजपा और भाजपा की सरकार कर्मचारियों को, किसानों को, मजदूरों को न्याय दे नहीं पा रही है और ये सरकार मजदूर, कर्मचारी और सामाजिक न्याय विरोधी सरकार साबित हुई है। हमारा आंदोलन लगातार चल रहा है। हम कल भी यहीं सुधीर सिंगला जी के घर पर बैठेंगे, क्योंकि हम सिंगला जी से यहाँ के वोटर हैं, इस शहर के निवासी हैं। हम पूछने आए थे कि हमारी छटनी क्यों की गई है, विधायक हमारी छटनी के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्या उनकी मौन स्वीकृति इस छटनी में शामिल है, इनको छटनी करवाने में? क्या वो ठेकेदारों के साथ हैं या गुड़गांव के आम आदमी के साथ हैं? आप देख रहे हैं विधायक जी यहाँ से नदारद हैं। हम कल भी आएंगे उनसे पूछने, और जब तक आते रहेंगे जब तक वो हमें जवाब नहीं देंगे। हम पूछना चाहते हैं कि ये छटनीग्रस्त कर्मचारियों को ड्यूटी पर वापस लेने के लिए सिंगला जी सरकार में बात करेंगे नहीं करेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे नहीं करेंगे, ये बताएं, स्पष्ट करें। इसके बाद राकेश दौलताबादिया के घर भी जाएंगे। वो अपने आप को बड़ा समाज सेवी बताता था, आज उसी के शहर के लोग छटनी कर दिए गए हैं। वो जवाब दे कि क्या यह छटनी उनकी सहमति से की गई है, यह छटनी पर किए गए कर्मचारी नौकरी पर वापस लिए जाएंगे कि नहीं लिए जाएंगे। और यह आंदोलन जब तक चलेगा, जब तक इन कर्मचारियों को इनकी नौकरी हम वापस नहीं दिलवा देते, तब तक हम यह आंदोलन चलाएंगे। और हम 15 अक्टूबर को रोहतक में पुराना ITI मैदान के अंदर कर्मचारियों की आक्रोश रैली करने जा रहे हैं। गुरुग्राम के 5000 से ज्यादा लोग पैदल चल करके रोहतक जाएंगे और इनके साथ उस जत्थे में फरीदाबाद, दादरी, भिवानी, आपका रेवाड़ी, नूहू, पलवल के कर्मचारी भी शामिल होंगे। निश्चित तौर पर अगर सरकार ने 14 अक्टूबर तक कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, ठेकेदारी को एक कलम से समाप्त करने, हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भंग करने का और अग्निशमन विभाग को
शहरी स्थानीय निकाय विभाग में शामिल करने, इसके अलावा तमाम कर्मचारियों का मांगों का समाधान नहीं किया तो हम 15 अक्टूबर को आक्रोश रैली में सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन का ऐलान करेंगे। अच्छा, शास्त्री जी कैसे देख रहे हैं कि आप देखिए कि आप 2014 में आपने की, उसके बाद सरकार ने चुनाव के समय आपके साथ मीटिंग की, उस मीटिंग में आप उपस्थित रहे, तो आपको जब वो लॉलीपॉप दी गई तो आपने भी बड़े अच्छे से उसको चूसा, फिर उसके बाद जनता आपकी बात मान गई। अब आगे फिर 2019 का चुनाव आया, फिर आपने 2018 में अपने फिर कार्यक्रम किए, अब फिर सरकार ने आपको फिर कहा, फिर सरकार की आपने बात मानी, पर पक्के आप तभी भी नहीं हुए, तब भी आपकी यही मांग थी। अब आप फिर कह रहे हैं कि 2024 का इलेक्शन आपके सामने फिर है, अब इसको कैसे देख रहे हैं कि अब फिर आप सरकार फिर आपको कहेगी कि शास्त्री जी आइए बैठिए और अपने कर्मचारियों को समझाइए, 3480 निकाले हैं, 3480 फिर निकाल देंगे? देखिए, आपको पूरी जानकारी नहीं है। 2014 में हमने 10,500 कर्मचारियों को ठेके से निकाल करके विभाग के रोल पर किया था। गुड़गांव के भी 1850 कर्मचारी उसमें शामिल हैं। नंबर 2, रेगुलाइजेशन पूरे प्रदेश में 5,500 लोगों की हमने कराई थी, जिसमें गुड़गांव के लोग भी शामिल हैं। हम सरकारों की मीठी गोली चूसने वाले लोग नहीं हैं, हम संघर्ष करने वाले लोग हैं, मजदूर वर्ग से संबंधित हैं और समय समय पर अपने अधिकारों के लिए हम लड़ते रहते हैं। 18 में हम फिर लड़े इसी भाजपा सरकार में, और फिर हमने पूरे हरियाणा में 7,500 कर्मचारियों को रोल पे कराया, जिसमें 1365 फायर के ड्राइवर और फायरमैन भी शामिल थे। लगभग 5,500 आदमी सफाई कर्मचारी और सीवरमैन थे, जिनको हमने रोल पर कराया। लेकिन सरकार इस बार फिर उसमें छटनी करती है, उसमें से सरकार अपनी बातों पर खरा नहीं उतरती है। इसलिए मैंने बोलते हुए कहा कि सरकार की करनी और कथनी में अंतर है। सरकार ने हमसे वायदा किया था ठेकेदारी को हम रोक लगा देंगे। आज गुड़गांव में वर्क आउटसोर्स का ठेका करके जो मैन पावर के ठेकों में लगे 3480 कर्मचारी थे, उनकी छटनी कर दी। रोहतक में 500 लोगों की छटनी कर दी। अलग अलग शहरों में छटनी कर रखी है 5,000 लोगों की। और सरकार ये चाहती है कि वो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव आसानी से जीत जाएगी। निश्चित तौर पर आज तो स्थानीय विधायक घर छोड़ करके भगे हैं, आने वाले टाइम में इनको विधानसभा भी छोड़नी पड़ेगी। लोग सवाल पूछेंगे और इनको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ आए हैं और कल भी आएंगे कि विधायक जवाब दे कि ये जो 3480 कर्मचारी हैं, इनकी छटनी में क्या उनका भी समर्थन है? क्या इन गरीब लोगों की नौकरी दिलवाने के लिए वो सरकार में बात उठाएंगे, नहीं उठाएंगे? इनकी नौकरी वापस कराएंगे कि नहीं कराएंगे? और वो जवाब उनको देना पड़ेगा। जब तक जवाब नहीं देंगे हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। ठीक। नरेश जी, आज आपके बीच में कांग्रेस के नेता अभी पहुंचे हैं, आपका समर्थन कर रहे हैं। वो पहले भी आपके कई बार समर्थन कर चुके हैं। कैसे दिख रहे हैं कि आज कांग्रेस पार्टी आपके साथ में है और भी पार्टियां आती रहती हैं? देखिए, आंदोलन चल रहा है, इसमें कांग्रेस या कोई अन्य राजनीतिक पार्टी के लोग या समाज के अलग अलग समाज सेवी, धार्मिक संस्थाओं के लोग जब आंदोलन होते हैं तो वो शोषित पीड़ित गरीब लोगों के साथ में मदद के लिए समाज खड़ा होता है। ये हमारे भारतवर्ष की एक तरीके से परंपरा है हमेशा। और जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर थी तो ये भी हमारे आंदोलनों के, कांग्रेस राज में जब आंदोलन होते थे ये भी हमारे समर्थन में आते थे। आप सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ने बार बार हमारे आंदोलनों का समर्थन किया था। रामविलास शर्मा जी जब प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के होते थे, मुझे याद है दिल्ली में जंतर मंतर पर हमारा गैस टीचरों का धरना था, मैं भी उपस्थित था। वो आए और उन्होंने कहा भाजपा की सरकार लाओ, पहली कलम से हम सारे गैस टीचरों को, सफाई कर्मचारियों को पक्का कर देंगे। आज हम पूछ रहे हैं, एक बार नहीं 2 बार सत्ता में लिया है, फिर भी आपने पक्का नहीं किया। 10 साल के अंतराल में भाजपा और जदपा की सरकार ने एक भी कर्मचारी को पक्का किया हो तो कोई बता दे।
उल्टा कर्मचारियों की छटनी करने का काम किया है। निश्चित तौर पर अब की बार सरकार की भी छटनी तय है। और कांग्रेस के नेता यहां पर पहुंचे, उन्होंने जिस प्रकार से अपनी बात को रखा, उन्होंने कहा कि आज जिस प्रकार से यहाँ पानी की व्यवस्था कांग्रेस पार्टी करेगी, अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार 2024 में बनके आती है तो उसमें पहली कलम से इनकी सभी मांगों को पूरा किया जाएगा, जो निरंतर लगातार कई वर्षों से अपनी मांग कर रहे हैं। उनका यह भी कहना था कि उन्होंने सुधीर सिंगला विधायक को फोन भी अपने नंबर से लगाया, परंतु सुधीर सिंगला विधायक ने उनका फोन नहीं उठाया। उनका कहा कि हमारा फोन नहीं उठाया, आम जनता का फोन नहीं उठाते हैं तो कैसे काम करेंगे। परंतु नरेश शास्त्री का कहना है इसमें कि जब तक सुधीर सिंगला आकर ये निश्चित नहीं कर देते हैं कि ये किसके कहने पर 3480 लोगों को हटाया गया, इसका स्पष्टीकरण है, जब तक ये लोग यहाँ से हटेंगे नहीं, आज नहीं कल भी यहाँ बैठेंगे, फिर राकेश दौलताबाद के पास पहुंचेंगे, वहां भी यही मांग की जाएंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं जब चुनाव से पहले जब चुनाव लड़े तो उन्होंने चुनाव के बीच में इनको विश्वास दिलाया कि हम आपके साथ में हैं, आपकी पहली कलम से हम जीत के आते हैं तो हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे। अब देखना होगा कि अब कैसे कब क्या होगा। जब तक के लिए देखते रहें नव समाचार विभाग खबर हर समय। धन्यवाद।